साथ में पुलिस की गाड़ी भी होगी पक्का। अच्छा ये पता करता है स्केल वाले को मालूम पड़ जाता है कि ट्रक कहाँ है। वो बॉर्डर ऑफिसर देखो आगे मैं इसलिए लेके जा रहा कि मालूम नहीं बाद में गुस्सा ही ना कर जाए वो। जब पहली बार कोई कंपनी किसी ऐसे बॉर्डर के ऊपर जाती ना, हो सकता है मेरी अंदर से तलाशी हो जाए यहाँ से। डीजल डालने से पहले डालना, ये डीजल डालने से पहले। सर्दियों में ये सबसे दिक्कत वाला काम है। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़दी कला ही होनी चाहिए भाई जी। यहाँ पे ठंड उतनी ज़्यादा नहीं है, -15-16 फील लाइक है। हवा चीरती हुई नहीं जा रही मुंह को, हवा चल बहुत रही है। 65 किलोमीटर पर आवर की गस्ट है आज सुबह। मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप यहाँ पढ़े लिखे नहीं हो, मीन्स कि इंडिया में हम कभी गौर नहीं करते गस्ट के ऊपर। इंडिया के ओ गया मेरा कैमरा, जल्दी खोल देता हूँ, कैमरा गिरेगा फिर बाद में बातें करते हैं। एक मेरा जो मूस बम्पर है ये एक तरफ से टायर्ड है। वाहिगुरु, तो हवा बहुत ज़्यादा है, 10 बजे तक चलेगी फिर कम हो जाएगी। ओ बल्ले हो तेरे पलवाना, शुक्र है तेरा। तेल पानी चेक करके एक बार ट्रक की पीटीआई अच्छे से करते हैं आज, क्योंकि कल हमसे टाइम नहीं मिला था पीटीआई करने का। तो मेरे दिल में वो चीज़ रटती रहती है कि पीटीआई नहीं हुई, पीटीआई नहीं हुई। पीटीआई का मतलब ये नहीं कि मैंने ट्रक ही नहीं चेक किया, मैं लीकिंग वगैरह सारी चेक करता हूँ नीचे से। हुड नहीं खुला था कल ठंड बहुत ज़्यादा थी ना, चक्कर चल गया था, तो मेरे को जल्दी ट्रक स्टार्ट करना पड़ा था। आज मैंने ट्रक को नहीं छेड़ा है। सबसे पहला काम होता है इंजन ऑयल का। इसको ऐसे घुमा के, लॉक लगा होता है ना, ऐसे घुमा के ऐसे खींचना होता है। थोड़ा ट्रक टेढ़ा भी लगा हुआ है इसके ऊपर ना, ये देखो मैक्सिमम। ओए हुड अपने आप बंद हो गई। ओए हवाई बहुत तेज चल रही, देखा? ये देखो हुड अपने आप बंद हो रही। हुड थोड़ा ट्रक मेरा टेढ़ा लगा हुआ है, लेकिन मैक्सिमम के ओए ऑयल लगता है इंजन का बढ़िया। मैक्सिमम और मिनिमम के निशान होते हैं इसके ऊपर, इसको पकड़ के रखना पड़ेगा, ये बंद हो जाएगी अपने आप। अभी इसके बंद होने से आपको अंदाजा तो हो गया होगा कितनी ज़्यादा विंड है। ओए क्योंकि विंड का जो रुख है वो है इस तरफ को, वो देखो झंडा सामने दिखाई दे रहा है ना, इस तरफ को आ रही है। दूसरा मेन काम होता है, ये देखो फिर गई। ये देखो कूलेंट कम हो गया, मिनिमम के निशान से नीचे आ गया। हवा बहुत तेज है भाई, हवा बहुत तेज है। और ये वाटर स्प्लैटर फिल्टर है। जो वाटर स्प्लैटर फिल्टर होता है ना, जो पानी को डीजल से अलग करता है, ये इसमें डीजल है। ये जब आधा पौना हो जाता है तो पौना होने के बाद में इसको चेंज कर दो। और यहाँ पे अगर आपका डीजल जम रहा है तो यहाँ डीजल के जो लक्षण है आपको अलग नजर आने शुरू हो जाएंगे, जेल बन जाएगी उसकी। विंडशील्ड वाटर कूलेंट डालना पड़ेगा, इसको पकड़ के रखना पड़ रहा है भाई। इतनी ज़्यादा विंड है कि इसको पकड़ के रखना पड़ रहा है, क्योंकि विंड इसको सीधी आगे से लग रही है और हुड एक ऐसी दीवार बनी हुई आगे वाइड, इसलिए ये बंद हो रहा है बार बार। इसको गिरने से पहले आप खुद ही बंद कर दें तो अच्छा है। जब विंड कूलेंट लेके आऊँगा तब इसको कर लेंगे। कूलेंट की कैनी खुली हो ना तो कूलेंट चेक किए बगैर नहीं डालना, ये कूलेंट ही है लाल रंग का। कूलेंट की कैनियों में विंडशील्ड वाटर डाल के रखते हैं हम बाद में स्टोर करके। इसको मैं अपना ना, खुल जा भाई, पहले ठंड बहुत है। ये बड़ी चलती है इस रोड के ऊपर। ये लो एक और आ गई। इसको मिनिमम के निशान से थोड़ा ऊपर कर लेंगे। मिनिमम और मैक्सिमम के सेंटर में आ गया। ठंड में पीटीआई करने का स्वाद अपना ही है वैसे, अगर आपने कपड़े लीले डाले हुए हैं। सच्चे पातशाह भला करो। ऐसा काम होना चाहिए। पीटीआई फिनिश हो गई, हुड अपने आप बंद हो गया। में हवा कम आ रही है, 100 के आसपास में हवा तो होनी चाहिए टायरों में। मेरे को मालूम है बहुत सारे बंदे डेली हवा चेक नहीं करते, मैं भी नहीं करता। मैं हर दूसरे तीसरे दिन कर लेता हूँ जब भी मौका मिलता है। ब्रेकफास्ट बनाने का सामान रेडी हो गया। यहाँ पे मैंने अंडे निकाल लिए हैं, गोभी को इसके बीच में फिल करेंगे और ब्रेकफास्ट वाले रैप बनाएंगे। रैप खोल गया सिम आई वाह, स्वाद आ गया। और दूध बाहर आ, तेरी ज़रूरत है आज तेरी चाय बनाएंगे। चाय का मसाला। अगली बार ना मेरी सबसे फेवरेट चीज़ तो रहेगी चाय वाली।
अदरक वाली चाय। चाय बनाता हूँ ना, मेरे को बल्लू की याद बहुत आती है। चाचा है अपना, आपने देखा था ना, वो चाय बनाता भाई एक नंबर। क्या करें, कहाँ से लेके आए बंदे, काली भैया, बल्लू, ओए ओए ओए। सालों की मेहनत मेरी ऐसे ही जा रही है भैया, सारा गिर गया बाहर सामान। फील लाइक -14-15 हो गया यहाँ से, और आज हम -14-15 फील लाइक में से शाम तक, रात तक मेरे को लगता है कि -35-40 पे फील लाइक में पहुँच जाएंगे अगर हम रजाइना पहुँच गए तो बाबा जी हर एक ड्राइवर बंदे के ऊपर ना अपना हाथ रखें, क्योंकि ऐसी ठंड में किसी की मशीनरी बंद नहीं होनी चाहिए, बस किसी की हीट बंद नहीं होनी चाहिए, और कोई प्रॉब्लम हो जाए वो जेल लेता है बंदा। शाहिदवा कम लग रहा है थोड़ा, शाहिदवा। ये टॉवल पेपर बहुत कमाल की चीज़ होते हैं ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी में। पूनियाँ बना के, रोल बना के यहाँ पे रख लिए, जैसे जैसे भूख लगती जाएगी एक एक रोल निकलता जाएगा और पेट भरता जाएगा। सीट की हीट ही चला लेते हैं, थोड़ी गर्म हो जाएगी। ओह तेरा शुक्र है माल का। जब भी आप कहीं अनजान जगह पे खड़े होते हो तो थोड़े दिन करते हो ना, फिर आपकी आदत बन जाती है, फिर आपको भूलता नहीं। आपकी 5th व्हील की पिन जरूर चेक करनी है। अगर आपका ट्रेलर खाली है, आपने मगर लॉक नहीं ना लगाया ट्रेलर के, खाली ट्रेलर कहीं पे रात को लगा के सोए, सुबह उठ के सबसे पहले अपना ट्रेलर खोल के चेक करना है। आज व्योमिंग को छोड़ते हुए मंटाना, ये देखो कैटरपिलर की मशीनरी जो गूगल मैप में दिखाई देती है यहाँ पे। बढ़िया लग रहा है ना काम, कैटरपिलर का बड़ा वाला जुगाड़ जाए हो। जब मैंने कहीं से बाय ना किया हो कुछ, तो मेरे को बड़ी शर्म सी आती है वहाँ पे अंदर जाके वॉशरूम यूज़ करने का। मेरे को लगता है यहाँ पे वॉशरूम होगे नहीं। हेलो गुड मॉर्निंग, कुछ ना कुछ उठाना पड़ेगा यहाँ से। मॉर्निंग। हेलो। जस्ट स्मेल। बहुत सारा ट्रकों का सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। चलो दूध ले लिया मैंने, हिचकिचाहट नहीं हो रही, $2 का दूध ले लिया। चलो दूध अच्छा भी है पी भी लेंगे। वॉशरूम करने की फीस लगा लो, लेकिन मेरे मन में फील होता रहता है कि भाई ऐसे किसी का वॉशरूम यूज़ करते हैं, कई बार बंदे लड़ भी पड़ते हैं भाई, तो लड़ने का मेरा कोई मूड नहीं होता। अपनी पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिविटी में बदलने का कोई फायदा नहीं। अभी यहाँ से मेरे को पीछे दिखाई नहीं दे रहा, वो जो छोटा बड़ा शीशा होता है ना आगे वाला, वो आपको बताता है कि आपके पीछे कौन आ रहा है। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। 40 की विंड है और 60 की गस्ट है, तो मेरा ट्रेलर हैवी है। रोड क्लोज हाफ माइल व्हेन फ्लैशिंग, जब फ्लैश कर रहा है तब आगे से रोड बंद है, नहीं जाओ। इतना प्लेन इलाका होगा, हवाई चलेगी और क्या होगा ना, कितना प्लेन एरिया देखो। यहाँ पे भी पार्किंग थी, लेकिन यहाँ पे मेरा ट्रक ही नहीं पहुँच रहा था रात को अपने को 20 मिनट कम पड़ गए यहाँ पे आने के लिए। अभी हमने यहाँ पे 16 हाईवे छोड़ के ना हमने 90 लेना है, 90। कल रात को 59 के ऊपर क्रैश शो कर रहे थे और हाईवे बंद था वो, तो मैंने सोचा यार कितनी देर बंद रहेगा, अगर यहाँ पे स्लीप डाल दी तो आज वाली लॉग बुक जो है वो कनाडा में अंदर घुसने तक खत्म हो जाएगी। फिर मैंने इसलिए भगा के, क्योंकि अपने पास आवर बहुत है। रोड क्लोज्ड 1 माइल व्हेन फ्लैशिंग, जगह जगह में ऐसे बोर्ड लगे हुए कि अगर आगे रोड बंद है तो यहाँ पे फ्लैश कर रही है लाइट, तो आप आगे नहीं जा सकते, यहाँ पे कहीं पे पार्किंग ढूंढो और लगा दो। चलो ये भी क्लोज हो गया। हाईवे 14-16 2 नंबर के हाईवे होते हैं ना, जैसे US 14, इसके ऊपर ऐसे डिजाइन सा बना होता है रिंग का, तो आप बेफिक्र रहा करो, क्योंकि ये हाईवे मेन हाईवे में से गिने जाते हैं, इंटरस्टेट तो नहीं है। लेकिन अभी मैंने यहाँ से 59 लेना है। अभी 59 की क्या कंडीशन होगी ये देखने वाला होगा, क्योंकि 59 का साइन ही कुछ और तरीके से बना हुआ है। सबसे पहले जब भी किसी रोड के ऊपर चढ़ता हूँ ना, मेरी सीधा ध्यान वो लाइटों के ऊपर जाता है, वो आगे लाइटें लगी हुई कि रोड चालू है कि बंद है। यहाँ पे बोर्ड लगा दिया कि 6 माइल्स आगे रोड बंद होगा, यहाँ से बता दिया उन्होंने भी, जो लाइटें फ्लैश कर दी है तो यहाँ पे रुक जाओ, या वापस घुमा लो या कुछ कर लो। वो 6 माइल वाला जो साइन आया था ना पीछे, अभी 6 माइल हमने क्रॉस कर लिया, ये बैरियर लगा हुआ है। यहाँ से आगे मेरे को लगता है थोड़ा पहाड़ी एरिया आएगा, इसलिए 59 क्लोज यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे रुक जाओ, आगे बच जाओ। जब आगे से ट्रक आता है ना, आसरा तो होता है कि शुक्र है भी आगे से ट्रक आया, वो भी खाली, और ये लॉन्ग नोज भी आ गया, बम्पर लगा हुआ मूस वाला, क्या बात है। कहीं कहीं पे तो रोड देखो, शोल्डर का तो नामो निशान नहीं, यहाँ पे वाइट लाइन है, वहाँ पे रोड खत्म हो रहा है दोनों तरफ। तो मैं तो सेंटर पे रख के ही चल रहा हूँ,
जब ब्लाइंड स्पॉट आता है थोड़ा अपनी तरफ कर लेता हूँ, नहीं तो सेंटर में रख के दबा रहा हूँ बस। जब कोई आगे से आएगा तब रास्ता दे देंगे, ये तो सारा रास्ता अपना ही है। बड़ा साथ दिया ही ऊपर वाले ने, सारा व्योमिंग हमने क्रॉस कर दिया बड़े आराम से। कनाडा में घुस जाएंगे मंटाना लेके। मंटाना गर्मियों में मंटाना देखने वाला होता है, हरियाली हो जाती है। ये इलाका थोड़ा सा प्लेन है, लेकिन आपको मालूम है जो मंटाना स्टेट है ना, दुनिया की जो सबसे पहली नेशनल पार्क हुई है वो मंटाना में। अभी नाम मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन दुनिया की सबसे पहली नेशनल पार्क का जिसको नाम दिया गया था वो मंटाना में, और वो सबसे बड़ी नेशनल पार्क भी है दुनिया की। तो मंटाना सीनरीज के मामले में एक नंबर है। ये व्लॉग आपको पहले मिल रहा होगा, मैंने वो नेशनल पार्क का भी टूर किया ट्रक के साथ में। वो व्लॉग आपको दिखेंगे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में देखेंगे। वो व्लॉग कहीं दफन हो गए थे, जैसे ही मैंने वो निकाल लेना वहां से, बस फिर मैं डालूंगा वो। देखो कोई बंदा ना बंदे की याद आती है। यहाँ पे बॉर्डर है, कोई भी व्हीकल अभी तक क्रॉस करके नहीं गया। 2 मिनट मेरे को खड़े हुए यहाँ पे हो गए, लेकिन इस तरफ एक ट्रक वाला है, ये ऑफ डाल रहा है कि स्लिप डाल रहा है। हाईवे 59 के ऊपर यहाँ पे ये बॉर्डर पड़ता है, वहाँ पे नेटवर्क आता है, एक टावर। तो आपकी बात हो सकती है, आपके घर में व्हाट्सएप पे थोड़ी बहुत बात हो सकती है। और एक अकेला घर है, वो देखो, वो सामने देखो। बस कौन बोलता है कि वर्जिश नहीं होती। 5 नंबर पे टाइमर लगा के 10 सेकंड का ऐसे फोटो खींचता हूँ मैं, ऐसे। -4-5 में हवा चल रही है, हाथ नंगे हैं तो फ्रीज होने शुरू हो गए। 2 पावरें होती हैं, ये मेरे को सामने दिख गया इसलिए दिखा रहा हूँ। ये इंजन हीटर के लिए, और ये दूसरा प्लग जो है ये कैब पावर के लिए, बैटरियों के लिए। अगर आपको लगता है कि आपकी बैटरियाँ थोड़ी कमज़ोर हैं, दोनों जगह में प्लग कर दो, बैटरियाँ भी चार्ज रहेंगी, इंजन भी। कहाँ पे स्केल लगाई हुई है भाई, जहाँ पे ना बंदा ना बंदे की याद। ये कच्ची स्केल है, देखो वेट स्टेशन। कभी भी पुलिस वाला यहाँ पे आके खड़ा हो सकता है। ओ जियो आया कोई आगे से, बड़ा व्हीकल आया कोई ओवरसाइज, काफी ऊंचाई है लगता है उसकी। ये इशारे मारते हुए जा रहे हैं मेरे को कि साइड पे कर ला, साइड पे कर ला। मैं कहाँ दबा लूं, नीचे में अपना ट्रक उतार के फंसाना है मैंने। रोक ही लेते हैं 2 मिनट, ये सामने ही आ रहे हैं, निकल ही जाए फिर ही है। साइज देखो इनका, देख लो मंटाना ने इनको कौन सा रास्ता दिया हुआ है जाने के लिए, है ये कमाल है। क्योंकि यहाँ पे शोल्डर है ही नहीं, तभी मेरा ट्रक खड़ा है, साथ में पुलिस की गाड़ी भी होगी पक्का। भाई दबा ले थोड़ा उस साइड को। ये भी वाइल्ड लोड लेके जा रहा है। देखो सीनरी देखो, मंटाना कमाल है भाई। मंटाना बहुत खूबसूरत है, कोलोराडो भी बहुत खूबसूरत है I-70 के ऊपर, और मंटाना देखो अंदर से सिरा गलबाद है, सिरा। अगर आपको सुस्ती पड़ी है ना, तो सुस्ती में कई बार ये चीज़ें बड़ी मुश्किल और परेशान करती हैं। आपको मालूम है, हम बोल्ट वाला हादसा हुआ था एक, हम बोल्ट वाले हादसे ने पूरा सिस्टम हिला दिया था एक बार सस्केचुअन में। अपना भाई जा रहा था, इस तरफ से बस आ रही थी, चौरस्ता था, पूरा चौरस्ता। शायद अभी मालूम नहीं गलती किसकी है किसकी नहीं। अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्रॉस ट्रैफिक डज नॉट स्टॉप। भाई जो उधर से आ रही है ट्रैफिक वो स्टॉप नहीं करेगी, आपको स्टॉप करना है यहाँ पे। तो भाई आ रहा था ऐसे जैसे हम आए, स्टॉप साइन के ऊपर खड़ा हुआ। अभी मालूम नहीं स्टॉप साइन के ऊपर खड़ा हुआ, हादसा क्या हुआ, इधर से बस आ रही थी, बस वाला भाई सीधा आके ट्रक में लगा, क्योंकि ट्रक सेंटर में चला गया था इंटरसेक्शन के। बस वाला जाके लगा ट्रेलर के पीछे वाले टायरों के पास में, सेंटर में। बहुत तगड़ा हादसा हुआ था। उसमें प्लेयर थे, शायद मालूम नहीं आइस हॉकी के प्लेयर थे, उनकी डेथ हो गई थी। कमर्शियल व्हीकल्स कहाँ है, स्केल खुली है बंद है, देखो कहाँ पे स्केल लगाई हुई है। अभी तक मेरे को ये मालूम नहीं पड़ा कि स्केल का बोर्ड है कहाँ पे। अच्छा वो आया आगे। मंटाना की स्केलें संडे के दिन भी खुली होती हैं। जब भी स्केल आती ना, ये देखो ओपन का बोर्ड आया, तो आपको ये ख्याल रखना है कि स्केल की एंट्री कहाँ पे है। बोर्डों के ऊपर बड़ा ख्याल रखना है। मेरे पीछे भी ट्रक है, मेरे आगे भी ट्रक है, और किसी को भी बाईपास नहीं मिला इन ट्रकों में से। और ये छोटे हाईवे होते हैं, छोटे हाईवे के ऊपर पुलिस ज़्यादा ध्यान रखती है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद ये छोटे हाईवे लेके इंटरस्टेटों को अवॉइड करते कि हमको स्किलों के ऊपर ना जाना पड़े। वाहिगुरु सच्चे पातशाह भला करे। इतने कैमरे लगाए हुए हैं, ये देखो सामने लाइटें खींच रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं, मेरी फोटो खींच ली। थोड़ा पीछे ही खड़ा कर लेते हैं ट्रक को। वो गए बंदे अभी, जब तो स्केल बंद कर दी उसने। लिखा हुआ है पूरा प्रॉपर स्टॉप करना स्केल के ऊपर जाने से पहले।
आराम आराम से निकलते जाओ। वो सामने लिखा हुआ है व्हेन लाइट फ्लैशेस पार्क ब्रिंग इन पेपर्स। पीछे अपने तगड़ी बड़ी लाइन लगी हुई है करण से, बस अभी तक फ्लैश नहीं कर रहा, बस भगा दो लेके ऊपर वाले का नाम। पीछे नहीं देखना, मुड़ के पीछे मुड़ के नहीं देखना है भैया जी, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बस इतना ही काम होता है स्केल का। एक बार पता क्या हुआ, अपना एक भाई है, अभी नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जब उसने वीडियो देखी ना तो उसको याद आ जाना है। स्केल खुली हुई है एक तरफ से बंद है। अभी जैसे सिंगल रोड है ना, उसने क्या किया, उसने अपना वेट चेक करना था। उसने देखा कि हाँ इस साइड से जैसे ये ओपन लिखा हुआ ना, इस साइड से बंद थी, क्लोज थी, उस साइड से ओपन थी। उसने क्या किया, ट्रक घुमाया, अंदर ले गया स्केल के ऊपर अपना वेट चेक करने के लिए। पुलिस वाले ने देखा कि मैंने स्केल बंद की हुई उधर से, इधर से स्केल खुली है, ये बंदा उधर से स्केल करने के लिए आया हुआ है। जैसे ही बंदा स्केल के ऊपर गया, भाई अपने को लाइटें लगाई, बोलता है पेपर लेके अंदर आया, तेरी इंस्पेक्शन करेंगे लेवल 1 की। आ गया इंटरस्टेट 94, पहले 90 आया था, अभी 94 आ गया। सामने पायलट का पंप है, लेकिन अपने को पता क्या ढूंढना है, अपने को शॉप भी चाहिए ना। मैंने ना हवा बनानी है। इधर आपको लव्स का पंप कम मिलेंगे, मोंटाना में फ्लाइंग जगह पंप ज़्यादा मिलेंगे, पायलट के फ्लाइंग जगह। वो पहाड़ी के ऊपर एक बंदा दिखाई दे रहा है, घोड़े के ऊपर बैठा हुआ, वो भी अपने ब्लॉग्स में है। अभी आप लोगों ने बोला है वो ब्लॉग कहाँ पे, वो ब्लॉग भाई दफन हुए पड़े कहीं पे। हाईवे 16 इंटरस्टेट 94 के बाद हमारा एक एक कदम बढ़ रहा है सस्कैचेवन के रेगवे बॉर्डर की तरफ। रेगवे ये बहुत छोटा सा बॉर्डर होगा। ट्रक के अंदर हम ऐसे बैठे होते हैं जैसे ना बाहर बहुत मजे वाला मौसम होता है। देखो कैसे आधी बाजू की टी शर्ट पहनी हुई, लेकिन जब भी बाहर निकलेंगे ना, वैसे तो लेफ्ट साइड से हवा राइट साइड को जा रही है, तो मेरे लेफ्ट साइड वाली टांग को ना पता लग रहा है कि हवा बहुत तेज और ठंडी है। मोंटाना में एक प्रॉब्लम मेरे को लगी आज की, एक तो लव्स के पंप नहीं है, और दूसरा जो फ्लाइंग जे के पंप है जहाँ से हमने 16 हाईवे पकड़ा है, वहाँ पे टायर शॉप नहीं है पंप के ऊपर। अभी एक सिडनी आगे पायलट आ रहा है, वहाँ पे मैंने रुकना है, तो वहाँ पे भी मेरे को लगता है कि टायर शॉप नहीं है। 16 हाईवे लेके मैं बढ़ता जा रहा हूँ सिडनी की तरफ, ऑस्ट्रेलिया वाला सिडनी नहीं, ये एक छोटा सा सिडनी है। ये मैनीटोबा में भी है सिडनी, और ये सस्कैचेवन में भी है सिडनी, और ये मोंटाना में भी है सिडनी। ड्रोन उड़ाई, ड्रोन मालूम नहीं कहाँ घुस गई नीचे, हवा बहुत ज्यादा थी, कंट्रोल नहीं हो रही। ये देखो अभी ये गीले टायर है ना, अगर मैंने यहाँ पे रात को सोना है, मेरे को याद आ गया 5, 7, 10 मिनट के बाद मैं टायर जरूर मूव करूंगा एक बार, क्योंकि अभी आपके टायर नीचे से भी गीले होंगे और हवा मेरे को टायर में कम लग रही है। ये देखो, लेकिन अभी हवा वाला यहाँ पे भी कोई जुगाड़ नहीं है। कहाँ गई बाकी नीचे घुस गई उसके, यहाँ पे लैंड करा रहा था, यहाँ से घुसती ऐसे अंदर चली गई उसके। हवा तो यहाँ पे इतनी चिल्ड हो गई है कि ये वाली जो जैकेट है ये फेल हो रही है, इसके अंदर चीज़ जा रही है। अभी यहाँ पे -16 सारा टेम्परेचर ही है, तो आगे जाके क्या बनना है, इसके ऊपर से एक सेफ्टी वाली जैकेट भी डालनी पड़ेगी मेरे को लगता है कल। यहाँ पे पेपर प्रिंट करने का ये तरीका है, प्रिंटर के साथ में सीधे अटैच करो, प्रिंटर के ऊपर आपका पेपर आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लगे हुए हैं, ये हॉब्स का लगा हुआ है 19 का, और ये है 1.89 लीटर, ये डीजल डिफेंडर है, ये डीजल ट्रीट है, इंजेक्टर क्लीनर है ये, और ये कैनियाँ लगी हुई हैं, इसकी ट्रीट अप टू 250 गैलन। तो ये 1.8 की इसकी कीमत है 25 US। अपने पास तो छोटियाँ हैं ना, जैसे जैसे कनाडा के बॉर्डर के पास में जाएंगे ना, तो आपको ये वाले सामान दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी ठंड हो गई। मैं भी अभी कपड़ा ढूंढता हूँ, जाके ट्रक में कपड़ा लगाते हैं ट्रक के ऊपर। स्वाद आ रहा है स्वाद। ये जो ट्रक है ना, हैवी स्पेक है, पीटर बेल्ट, ये सारे ही हैवी स्पेक हैं। और कन्वर्ट देखो लाल रंग का, लेकिन उनके सारे के टायर दूसरे हैं ना, इसके सुपर सिंगल चौड़े वाले टायर हैं इसकी, ये बड़े वाले। इसको कहीं भी आप किसी भी स्नो में लेके जाओ, बड़ी आसानी होती है। और ये ट्राई एक्सल है इसकी, जिन्होंने भी कहीं ना कहीं तो होना चाहिए, ऐसे कैसे बात बनेगी भैया जी। एक ही खाना बचा ये वाला, अगर इसमें भी ना निकला तो फिर कहाँ से लाएंगे, लय कार्ड पड़े हुए हैं। चल आजा भाई,
अमेरिका वाला गार्बेज कोई देख के बोलेगा कि कैसे गार्बेज रखा है किसी बंदे ने। अभी सही है। 30-40 मिनट की हो गई अपनी ऑफ। पेपर हमने ले लिया बॉर्डर वाला। अभी हमने जाना है इस मैप को फॉलो करते हुए। जैसे जैसे कनाडा की तरफ जा रहे हैं ना, ठंड बढ़ती जा रही है। हेलो यार, बंद कराओ यार, ये ठंड वाला कितने पंखे कैसे चलाए? कोई इतनी सर्दी में कौन पंखे चलाता है भाई? बंद करो सारे पंखे। सस्कैचुअन में मैनिटोबा -50 हो रहा है कल को। हाँ अभी बंद करो, अभी नहीं चलेंगे ये 2-3 हफ्ते पंखे। ये पंखे छोड़ दिए भाई किसी ने। ठंडी हवाएं आनी शुरू होगी नॉर्थ वाली साइड से। बंदे जम रहे हैं उधर, मैंने भी उधर ही जाना है। पीटर बेल्ट आ गया आगे से। अभी कनाडा के बॉर्डर के पास आ रहे हैं ना, तो अभी आपको पहाड़ जो है सफेद होते नजर आएंगे। आगे मैनू आ गया स्टॉप साइन। यहाँ पे कहीं पे वेट स्टेशन है, पर मालूम नहीं पड़ रहा है कहाँ पे। वो लिखा हुआ है ओपन। वो क्या है? वो तो दुकान है कोई। वेट स्टेशन का बोर्ड ही नहीं आ रहा कोई यार। थोड़ा आगे करके देखो। ट्रक रूट तो है ही नहीं किसी और पर, एक ही ट्रक रूट है, ये वाला राइट वाला ही। और बोर्ड कहीं पे नहीं आया। वो ट्रक वाला कहाँ घुस गया अंदर? राइट ऑन US 2। हमने भी राइट ही जाना है। राइट मार के फिर लेफ्ट लेनी है। ये आ गया जंक्शन हाईवे नंबर 2 का। और ये लो लगा दिया राइट। कहाँ है भाई तू, कहाँ है? ये भी बड़ा पंगा है। मिस हो गया तो मारे जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो फिर तो देखते हैं क्या होता है। हाँ कार वाले, किधर जाना है भैया जी? अभी मेरे को यहाँ से लेफ्ट जाना है, लेकिन मैं स्केल मिस नहीं कर सकता। मेरे को स्केल के ऊपर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे को लाइटें मिली है ना स्केल की। तो उससे लिखा हुआ था 2 नंबर हाईवे के ऊपर कहीं स्केल है। अभी स्केल ढूंढ के स्केल के ऊपर जाना पड़ेगा। कहाँ है यार स्केल यार? कहाँ पे स्केल बनाई है भाई? वो कहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था? अच्छा ये पता करता है, स्केल वाले को मालूम पड़ जाता है कि ट्रक आ रहे हैं, उधर से देख लेते हैं कौन सा ट्रक आया। तो अगर कोई स्केल मिस करके गया तो फिर उसके पीछे भागते हैं। देखा कितना बड़ा आज इसकी सबक सीखने को मिला कि चाहे स्केल कि अगर साइन बोर्ड आपको मिले, लाइट मिली है, तो फिर आपको स्केल के ऊपर आना ही पड़ेगा। अगर स्केल मिस करके मैं लेफ्ट मार जाता तो मेरे पीछे आते पुलिस वाले। पक्की बात है ये। लाइटें बंद कर लेते हैं। शीशा ओपन। वाहेगुरु सच्चे पातशाह भला करे। कंपनी का नाम डाल रही है। वेट कर रही है, वेट अच्छे तरीके से। देखा हर एक स्केल के ऊपर साइन बोर्ड अलग अलग तरीके के। अभी बार बार और जी ओए चढ़ती कला हो गई आपके बाइक की। फिर एक बार चढ़ती कला हो गई। स्केल के ऊपर वेट करा के अगर आपका ट्रक सही सलामत छोड़ते हैं स्केल से, बस समझ लो कि आपके साथ में ऊपर वाला चल रहा है आपके ट्रक में। बस इतना ख्याल रखो, उसी का नाम लेते रहो और चलते जाओ। और यहाँ पे ट्रक भगा नहीं सकता मैं, नीचे है नहीं ग्रिप ग्रुप कोई भी। लॉग बुक की खराब हो गई। वो रोड से हम आए, वहां से इनको मालूम पड़ जाता है कि ट्रक आया था, लेकिन उसने रोका नहीं। भाई जो करता है ना ऊपर वाला सही करता है। इसको रोका हुआ है मेरे ख्याल में। तकरीबन 500-700 मीटर दूर है स्केल करने के लिए। फिर अभी वापस जाएंगे, फिर वापस रोड के ऊपर अपने राइट लेंगे जाके। ये फंडे होते हैं बाबा जी। शुक्र है आपका, शुक्र है। कंपनी का नाम डाल के अच्छे तरीके से सारा चेक बुक करके उसने मेरे को जो सामने खड़ा किया ना, तब मेरे को दिख रहा था इस साइड में कि मेरे कंपनी का नाम पढ़ के
कंपनी का जो यूएस डॉट नंबर होता है ना उसको डाल के देते हैं कंप्यूटर में, फिर उसके ऊपर पूरी निकलती है कि कंपनी को कितनी टिकटें मिली हुई है, कंपनी का रिकॉर्ड कैसा है, ये सारी डिटेल। अगर डिटेल माड़ी हुई, अगर डिटेल सही नहीं हुई तो बस फिर आपको पुल किया जाएगा, फिर आपकी इंस्पेक्शन होगी। कनाडा पहुंच गए हैं। ओए होए होए होए, अभी ये काम शुरू हो गया। ब्लोइंग स्नो है ना, स्लिपरी नहीं है लेकिन स्नो ब्लोइंग है। पहली बार आया हूँ इस बॉर्डर के ऊपर, मालूम नहीं अभी कैसा हिसाब किताब होगा। ये आ गया पहले अमेरिका वाला बॉर्डर। वो ट्रक एक इजाद हो रहा है, उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, देखते हैं। अमेरिका वाले बॉर्डर की आ गई पोर्ट एंट्रेंस। लीविंग यूएसए, स्टॉप एंड रिपोर्ट टू कैनेडियन कस्टम्स। ये रियाना वाला बॉर्डर है। रेगवे REGWAY, स्टॉप साइन। छोटी सी पोर्ट ऑफ एंट्री है कनाडा की। बंदा अंदर गया या क्या हिसाब किताब है, देखना पड़ेगा। वो बॉर्डर ऑफिसर देखो आगे, मैं इसलिए लेके जा रहा कि मालूम नहीं बाद में गुस्सा ही ना कर जाए वो, क्योंकि एक ट्रक पहले ही खड़ा है ना। इतना छोटा सा बॉर्डर है देखो, ये कनाडा का हो गया रेगवे, ये अमेरिका की। वो ऑफिसर आया अंदर से, अभी उसको बोलेगा क्या करना है। वो पार्क करवा लिया उसका ट्रक, भाई बोलता कि पार्क कर दे, कोई चक्कर चल गया उसका। अभी हम जाएंगे उसकी जगह में। मैं पीछे इसलिए खड़ा हूँ कि कहीं गुस्सा ना कर जाए कि ट्रक के ऊपर ट्रक चढ़ा के खड़ा कर दिया इसने। शेड के अंदर नहीं जाना, शेड के अंदर आपका ट्रेलर जाए ना जाए कुछ मालूम नहीं है। बाहर इशारा लगा हुआ है एरो का कि बाहर रखो अपने ट्रक को। हेलो सर। गुड, हाउ आर यू? Alright, where do you live, sir? Winnipeg. Okay, how long have you been in the States for? It's 4 days now. What was the purpose of your trip to the States? Taking the load to the Denver, Colorado, Yeah. and picking up the load from Denver to Saskatoon. What did you pick up? Denver. What are you bringing? This is quinoa. Quinoa? Yeah, quinoa. 300 kilometers from Denver. Okay. What kind of seals on the back? 2 seals, green and board seal. Okay, and that was by shipper? That was by shipper. Both of them? No, one of by shipper, one of my company. Okay, Yeah. and total value of goods you purchased received required while you were out there? No, Buy anything? no, Any alcohol, tobacco? no, Any nicotine products? no, Any food plant animal related products? no, sir. Cannabis, continuing cannabis? No, sir. Okay, any stops on the way there here? I stayed yesterday night because I had to put sleep. And where'd you stay? Wyoming, Wyoming? Wyoming, yeah. Okay, give me a second here, sir. Yeah, sure. बड़ी पूछताछ हो रही है यार। अंदर गए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, कुछ मालूम नहीं इनका। पहली बार इस बॉर्डर के ऊपर आया हूँ। बोलता कि पार्क कर लो। जब पहली बार कोई कंपनी किसी ऐसे बॉर्डर के ऊपर जाती ना, तो हो सकता है कि खोल के इंस्पेक्शन करें, हो सकता है मेरी अंदर से तलाशी हो जाए यहाँ से। ये वाले आवरों का हिस्सेदार कौन है? ये बिल ऑफ लीडिंग से एंट्री उंट्री डाल के मेरे को लगता है कि सील खुलवाएंगे पीछे वाली, और बोलेंगे कि सील खोलो, तलाशी होगी। कोई टामा ट्रक आता है यार इस रोड के ऊपर भी। ये देखो आगे से टैंकी आ रही है, एक ट्रक मेरे साथ में खड़ा है, टेंशन वाली बात हो जाती है यार। नई सील लगा दी है भाई खोल के इन्होंने, पुरानी सील तोड़ के मेरे ट्रक के अंदर से तलाशी हुई है, ट्रेलर की अंदर से तलाशी हुई है। जो भी ट्रक आता है उसको बोल देंगे तेरी तलाशी लेके ही छोड़ेंगे। काम खतरे वाला ही थे, बस ये काम थोड़ा सा खराब हो जाता है। ये पैर लेके अंदर चढ़ जाते हैं ना गीले। अभी देखो स्नो से लदे हुए पैर लेके चढ़े, सारा सामान मेरा फ्लोरा फ्लाली किया। अभी मालूम नहीं मेरा कुछ कम हो गया, फिर मैं कहाँ पे जाऊँगा, इतना महंगा सामान है मेरा। चलो से इतने काम खतरे वाला ही। वाहेगुरु सच्चे पातशाह भला करी। तो ये लो भाई, हम हो गए लीगली अभी कनाडा वाले। यहाँ से रियाना है अपने को 163 किलोमीटर, काफ़ी पड़ता है यार यहाँ से भी रियाना आना। 163 किलोमीटर है। उनके सबसे जो मेन सवाल थे सब कुछ मेरे को पूछा उसने, और ये अपने साथ पहली बार नहीं हुआ। जो बंदे लगातार देखते हैं उनके मन में सवाल होगा यार पहले कभी नहीं हुआ ऐसा, पहले हुआ है। लेकिन वो व्लॉग भाई दफन हुए पड़े भाई। ये क्या बन रहा है भैया जी, ये क्या हो गया, स्टॉर्म आ गया यार, क्या चक्कर क्या ये? हवा तो इतनी तेज नहीं दिखा रहा यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये देखो क्या ये, वाहेगुरु से। ये देखो दिखाई नहीं देता कुछ भी आगे। विजिबिलिटी डाउन हो गई। मेरे को तो लगता है रजाइना में कहीं रुक जाना चाहिए, जैसे हालात चल रहे हैं। ये सारी जो स्नो आसपास में पड़ी हुई ना, अभी ये उड़ के जिधर की हवा है उस तरफ से दूसरी तरफ जा रही है। देखो बहुत टाइम के बाद में भाई रिंग रोड देखना है, रोज एवेन्यू देखना है। मैं पहुंच गया हूँ रजाइना के हालात
ऐसे ही होते हैं हर सर्दियों में ही। रजाइना हम बहुत आए हैं पहले, अभी हमको जाना है यहाँ से लेफ्ट। अगर फ्लाइंग जे के ऊपर जाना है आपने, कार लॉक फ्लाइंग है यहाँ पे, तो राइट मारना पड़ेगा। ओए होए जमा हुआ है सारा कुछ थल्ले, ओए इंजन ब्रेक बंद करो पहले, शहर जमा हुआ है सारा अंदर से। शहर कम ही साफ होते हैं, ये नीचे पूरी आइस है, पूरी आइस। अभी यहाँ पे मैं ग्रीन इशारा हो गया ना, तो मैं भगा के ऐसे लेफ्ट नहीं मार सकता। स्नो का लोड जा रहा है, स्नो का लोड। बाबा जी ये देखो नीचे क्या बना गया हुआ है। अभी यहाँ से थोड़ी सी भी स्पीड कर दिया आपने तो काम खत्म है। बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, बहुत स्लिपरी है भाई। स्पीड देखो मेरी। ओए होए शुक्र है पेट्रोल पास आ गया। कौन सा है मेन पंप? जब इतनी ठंड हो जाए तो वॉल्वो सारे अपने साइन दे जाता है। ठंड इसको भी लग गई है। ये देखो टेम्परेचर -9 शो हो रहा है ना, लेकिन स्क्रीन के ऊपर देखो जो हवा वग रही है ना, विंड वो मार रही है अंदर से। यहाँ पे अभी कुछ बात समझने वाली है। आज मैं पहली बार अपने ट्रक में 911 यूज़ करूँगा कैमरे के सामने। ये बहुत ज़रूरी है। एक ही बोतल है अपने पास में, इसके ऊपर पहले पढ़ लो। 380 लीटर को ये कवर करती है और ये है 800 ml की। अगर मतलब कि 800 ml मैंने डाला तो ये मेरी एक टैंकी कवर करेगी। अगर आप सस्कैचेवन में और मैनिटोबा में डीजल डाल रहे हो तो ये आप आधी आधी भी डाल दोगे ना तो भी चल जाएगा, जब तक आपका एक्चुअल टेम्परेचर -40 से कम है। तो मैंने अभी आधा आधा डाल देना है, 200 ml उसमें पड़ा हुआ है, तो मेरा बहुत बढ़िया अभी का टैंकियों का मेरा काम चल जाएगा। ये इसमें दिख रहा है लेवल, ये 200 ml के थोड़ा सा कम है, ये 100 ml डाल दूंगा। USA में अगर आपने कनाडा वाले किसी भी बॉर्डर से, जैसे सस्कैचेवन के साथ में लगता है, ये 3 नंबर 9 नंबर पंप है। इधर देखो काम शुरू हो गया, जम गया ढक्कन के अंदर। अगर मैं आज रात USA वाले डीजल में ये वाला अपना डीजल नहीं डालता मैनिटोबा वाला, बस काम खराब है। अभी कार्ड चल जाए। $560 यूनिट नंबर, चलो ओए चल पिया। अगर आप मैनिटोबा सस्कैचेवन में पास वाली स्टेटों में 1000 किलोमीटर USA के अंदर से पीछे से डीजल डाल के लेके आए हो तो आपका डीजल जमना तय है। डीजल डालने से पहले डालना, ये डीजल डालने से पहले। वैसे तो बोलते हैं कि इसको डालने की ज़रूरत नहीं होती मैनिटोबा सस्कैचेवन के डीजल में, लेकिन फिर भी USA से आए, सेफ्टी है। कल बहुत ज़्यादा ठंड होगी, कल -45 टेम्परेचर होगा। और अभी कोई फिक्र फाका नहीं भाई। अभी तो एक तो वैसे मैनिटोबा सस्कैचेवन वाला डीजल डाल देंगे। मोटे मोटे अक्षरों में बताता हूँ, अगर आपने 770 ml वाली ये बोतल ली है तो एक टैंकी में पूरी बोतल आनी है ये, और दूसरी टैंकी में एक और बोतल, 2 बोतलें, और फिर ऊपर डीजल डाल दो। 500 लीटर डीजल एक टैंकी में आ जाता है, 500 उसमें, तो ये 1000 लीटर को बड़े आराम से कवर करेगी। और एक और चीज़ बता देता हूँ, सबसे पहले डीजल आपकी टैंकियों में नहीं जमेगा। जो 2020-21 मॉडल के बाद वाले ट्रक है ना, उनके अंदर सिस्टम ऐसे लगे हुए हैं कि जब आप रात को ट्रक बंद करते हो, सुबह उठोगे तो जो वाटर स्प्लैटर फिल्टर होता है, सबसे पहले जेल उसमें बनेगी। वो देखो भाई लगा रहा है गत्ता आगे। गत्ता इसलिए लगा रहा है कि हवा ठंडी ना जाए। कल सुबह मैं भी लगाऊंगा यार गत्ता, वॉल्वो कवर कर देंगे कल सुबह। डेफ की कहानी भी सुन लो। अगर एक बार किसी पंप के ऊपर डेफ जम गई तो उस पंप से 10, 15, 20 दिन जब डेफ चलेगी वापस, डेफ नहीं डालनी। जमी हुई डेफ जब वापस पिघलती है आपके ट्रक को नुकसान करती है। वो कोशिश करो, अगर -30-35 टेम्परेचर हो गया, डब्बे लेके डालो। अगर आप US में कहीं जा रहे हो वो अलग बात है। मैंने अभी डेफ नहीं डालना। क्या क्या करें, क्या क्या समझे। जैकेट 2 डाली हुई मैंने। ठंड बहुत ज़्यादा होती है, रात को आपने ट्रक खड़ा करना है यार्ड में, तो आपका डीजल आधी टैंकियों से ज़्यादा होना चाहिए। अगर पूरी रात आपने ट्रक खड़ा करना है, डीजल कम होगा तो जल्दी जमेगा। डेफ 3/4 रखो, पूरी फुल करके ट्रक नहीं खड़ा करना। भाई ने काट दिया पीटर बेल्ट, तो आगे डीजल। भाई के पास में है भी बी ट्रेन। हाय 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 हाय, बेल्टें मार के लेके आया भाई, जिंदाबाद। कनाडा में आगे थोड़ा सा मन खट्टा होता है। ये पेट्रो पास का प्लाजा है और ये बंद है। 5 बजे बंद हो गया था शाम को। सिर्फ पंप चलते हैं जिनके पास में कार्ड है, आगे डीजल डालो, जैसे हमने डाला। अभी मैंने वॉशरूम करना है
अभी मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ पे वॉशरूम करूँ। इधर उधर कोई ड्राइवर वॉशरूम करता है, उसकी वीडियो वायरल होती है, फिर बाद में चक्कर चल जाता है। अभी ड्राइवर यहाँ पे लगा के सोए हुए हैं, ये सारी पार्किंग है, ये देखो। कहाँ पे जाएगा अभी ड्राइवर वॉशरूम, उसको निकल के जाना है तो ट्रक के पीछे या ट्रक के साथ में ही जाएगा ना, उसके पास में और कोई ऑप्शन तो नहीं है ना। कम से कम प्लाजे तो 24 आवर करो। कनेडा में आ गए ना, पूरे 30 मिनट निकालने पड़ते हैं, फिर ही लॉग बुक निकलती है। फिर ही लॉग बुक जो है ना वो अब बचती नहीं, तो अगर 30 मिनट से कम होते हैं तो कभी कभी क्या हर बार आपके ड्राइव की आवर खा जाती है। ड्राइव अपने पास है ही पूरी। शहर का कितना बुरा हाल है ना, ट्रक अपना खड़े खड़े 160 से भी नीचे कूलर वाली सुई आ गई इसकी, पूरा गर्म लेके आए बाहर से। लाइटें बंद हो गई पीछे वाली, चल पड़ी ट्रेलर की। ठंड में वायरें मुर्दे की तरह आकड़ी होती हैं, कभी भी कहीं भी आपकी वायरें पूरे बंद हो जाएगी, बल्कि तारें तूरें जो है ना वो कभी भी हिल सकती हैं, कभी भी बंद हो सकती हैं। जब स्ट्रीटें जमी हों तो जल्दबाजी करने का कोई फायदा नहीं है, आराम से। भी देखो पीछे से कोई नहीं आ रहा दूर तक और मैं राइड कर सकता हूँ। अगर आपने भगा के यहाँ पे राइड कर दिया तो राइड होगा नहीं, आपका ट्रक ना खिसके किसी दूसरी तरफ चला जाएगा। जब पहले रियाना वाला बाईपास नहीं होता था ना, तब हमने यही रिंग रोड के ऊपर ही ट्रक चलाया। ट्रक क्या चलाया, डबल ट्रेलर चलाया, बहुत बाबा जी की कृपा से। याद आया भाई, इतने डबल ट्रेलर चलाने को मिले ना पहले। ओए होए, स्वाद आ जाता था, स्वाद। ये जा रहा है बाइक को लेके डबल ट्रेलर सिटी वाला। ओए होए, स्नो निकली नीचे से, स्नो निकली भाई। स्लो करके मेरे को निकल जाने दे, स्लो कर ला भाई। आगे अगर कोई स्नो का पहाड़ सा लगा हुआ ना तो मैं अंधा हो जाऊंगा, इसके टायरों से उड़ जाएगी वो सारी। सिटी वाला ट्रक है। खाली करने वाली जगह के ऊपर तो पहुंच गए। अभी ये समझ नहीं लग रहा कि यहाँ पे करूँ क्या। ये राइट साइड में स्नो है तो मैंने इसको थोड़ा सा पतला कर लिया, आगे पीछे कर करके ट्रक अपना। ये देखो ये काफ़ी स्नो है मेरे राइट साइड में। अगर रात को मेरा ट्रक अपने आप बंद होना शुरू हो गया तो मेरे को ट्रेलर की ब्रेकें लगानी पड़ेंगी, लाल वाल्व को खींचना पड़ेगा और ट्रक के वाल्व को अंदर करना पड़ेगा, जो कि सबसे खतरनाक काम होता है सर्दियों में। अगर लाल वाल्व मैंने खुद खींच दिया, ट्रेलर की ब्रेकें अगर सुबह ना खुली तो मेरे को नीचे जाके ट्रेलर की ब्रेकों के साथ में मत्था मारना पड़ेगा। ये सारे ट्रक के साइन है जो वॉल्वो दे रहा है। और -23 डिग्री है ना अभी, तो फील लाइक पता कितना होगा, -40 फील लाइक है। जितना भी आरपीएम चढ़ता ना उतना चढ़ा के रख भाई। अभी मेरे को आए हुए सिर्फ गिनती के 5 मिनट हुए हैं, गिनती के 5 मिनट। कूलर वाली सुई देखो 160 के ऊपर आ गई। अभी मैं जाग ही रहा हूँ, अभी मैंने सोना नहीं है। अभी मैं 5-10 मिनट वेट करूँगा, टायर अच्छे तरीके से थोड़ा सेट वेट हो जाए, क्योंकि जब हम ब्रेकें लगाते हैं ना तो जो लाइनर होते हैं, ब्रेक लाइनर, वो गर्म हुए होते हैं। अगर मैंने अभी ब्रेकें खींच दी तो फिर लफड़ा हो जाएगा। शायद मेरे को लगता है कि वोल्वो जब ज़्यादा माइनस होता है तो इसका सेट किया होता है सिस्टम की ये स्टार्ट रहता है। अभी ये देखने वाली बात होगी कि ये क्या रिजल्ट देता है। पहली रात होगी मेरी वोल्वो के साथ में इतनी ठंड में, क्योंकि कस्केडिया के साथ में तो मैंने रातें निकाली हैं। 8 पे चला गया देखो, ये मालूम नहीं क्यों कूलेंट गिरता जा रहा है। कूलेंट अपने आप 160 से नीचे आ गया, वो देखो। मैं बैठ के ना यही वेट कर रहा हूँ कि पहले इसके हाथ पाव देख लूँ कि मैं सो सकता हूँ पीछे जाके कि नहीं। आज की रात आप अपने भाई के लिए अरदास करना। वैसे तो बाबा जी मेरे साथ में, हम चढ़ती कला में रहते हैं, लेकिन इतनी ठंड में आज का दिन मेरे लिए छोड़ो, सब ड्राइवर भाइयों के लिए अरदास करना जो अपनी अपनी मशीनरी लेके, अपना ट्रक लेके रोडों के ऊपर भाई आज कल परसों इन ठंडे दिनों में घूमेंगे। जब थके हारे हम यहाँ से अपनी दिहाड़ी लगा के पीछे जाके आराम से सोएंगे, तब ये इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तेरे को भी चला देते हैं, चलो ये भी चालू हो गया। 24 पे सेट कर दिया मैंने इसको। यहाँ से हवा आनी शुरू हो जाएगी इसकी भी गर्म। अभी यहाँ से हीट आएगी, उधर से ट्रक थोड़ी बहुत हीट मार रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपस में टकरा के हीट खत्म हो जाए रास्ते में। ये कामयाब है, अगर ट्रक स्टार्ट है पूरी गर्म हवा मारता है ये, ठीक है। यहाँ पे वॉल्वो को देखो, मेरा पहला एक्सपीरियंस है, वैसे तो बंदे बहुत यूज़ करते हैं और हवा यहाँ से भी गर्म आ रही है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी एक ही प्रॉब्लम है इसकी। वो प्रॉब्लम पता क्या है, अभी थोड़ी देर पहले इसने साइन दिया था कि मैं बंद होने वाला हूँ, तो अगर ये फिर इसने साइन दिया तो मेरे को मजबूरन जो रेड वाल्व है उसको खींचना पड़ेगा और वो जो दूसरा वाल्व है उसको दबाना पड़ेगा। सर्दियों में ये सबसे दिक्कत वाला काम है, ट्रेलर की ब्रेकें खींचनी रात को। इसका सुबह कोई भरोसा नहीं है भाई, ट्रेलर की ब्रेकों का क्या होना है, इसने कितनी मत मारनी है। 2 हीटें चल रही हैं, 2 हीटें, ये वाली हीट और वो वाली हीट। सारी रात ट्रक स्टार्ट रहेगा तो प्रॉब्लम किसकी आएगी,
अगर आई भी तो डेक की प्रॉब्लम आएगी, बाकी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्योंकि लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर लो। आपने देखा ही है कैसे एक ड्राइवर बंदा कोशिश करता है कि अपने ट्रक को सही रखे, ताकि उसका यही वाला जो 5 स्टार होटल का रूम है ये गर्म रहे। इसको गर्म रखने के लिए जितनी पॉसिबल कोशिशें थी वो मैंने की है। अभी 5-6 घंटे की बात है, सुबह हो जानी है फिर बाद में, क्योंकि रात को लेट बहुत हो गया, अभी 1-1:30 तो बज गया। सुबह उठ के देखें कंपनी क्या बोलती। शेयर कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कल एक और वीडियो में। अपना और अपने पूरा का ख्याल रखो। रब रखा। आपका भाई आपसे विदा लेता है। ये 2 कंबल का जो प्रोजेक्ट है ना, ये भाई फर्स्ट क्लास निकला, स्वाद आ रहा है इसमें सोने का। लेकिन अभी मेरा ट्रक अगर बंद हो गया या हीट बंद हो जाती है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा इस ट्रक में रुक सकता हूँ पूरी ठंड में, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत जल्दी सारा कैबिन जो है ना ये जम जाएगा, 1 घंटे के अंदर अंदर बर्फ बन जाएगा अंदर से। लेकिन ऊपर वाला करे ऐसा दिन आए ना। मेरे साथ मेरे को झटके लग चुके हैं पहले भी। बस बाबा जी भला करें, रब रखा। अभी क्या करूं, अभी क्या करूं, अभी क्या करूं? खींच दूं ब्रेकें, फिर देखी जाएगा जो होगा सुबह। अभी मेरे पास में और कोई तरीका नहीं है, यही एक तरीका है इसको स्टार्ट रखने का सारी रात। नहीं तो ये बंद होता रहेगा। अगर मैं सोया हुआ ये बंद हो गया, क्या बनेगा अपना, आप लोग जानते हो। तो इसलिए रिस्क नहीं ले सकते। ट्रेलर की ब्रेकिंग क्यों खींची है मैंने? जो ट्रक है वो आगे पीछे मूव ना हो जाए अपने आप, इसलिए ट्रेलर की ब्रेकिंग खींच दी है मैंने। और ट्रक की ब्रेकें जो है मैंने रिलीज कर दी है। अभी ट्रक बंद नहीं होगा। सोते हैं यार, अभी जो होगा मंजूरे खुदा होगा। बाबा जी हम भी रेडी हैं चढ़ती कला में। When I know, I'll know. Hand in hand like left, right, oh.